मेरा क्वेश्चन था आपसे बाबा जी कि जैसे आपने हमें बताया था कि गलतियां माफ करना, पुरानी बातें भुलाना, गिले शिकवे खत्म करना रब की ओर से एक ब्लेसिंग है। हर कोई ये नहीं कर सकता। तो बाबा जी, इंसान के अंदर सुकून का होना कि कुछ नहीं है फिर भी सुकून है, और एक तरफ बहुत कुछ है, इनफैक्ट सब कुछ है, फिर भी सुकून नहीं है, ये इंसान के अपने हाथ में है कि ये रब की नवाजी हुई ब्लेसिंग होती है? बेटे, ये जितना कुछ भी है ना, ये सारा कुछ पास होने के बाद भी पास ना होने का एहसास, और कुछ भी पास ना हो लेकिन सब कुछ पास होने का एहसास, ये रब की ब्लेसिंग है, ये रब की अता है, ये रब की नवाजिश है। जब हमारा दिल रब के साथ लग जाता है तो फिर उसकी तरफ से नवाजिशों के जो दरवाजे हैं ना, वो खुल जाते हैं। फिर दिल पे हर वक्त रहमत की बौछार पड़ती रहती है, और वो बौछार इतनी नूरानी होती है कि हमारे दिल को हमेशा अपनी मोहब्बत में रचाए बसाए रखती है, नहलाए रखती है। फिर हमारा दिल उस तरह की मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ शांति या अशांति में नहीं जाता। हमारी मटेरियलिस्टिक चीजों की लिस्टें बना बना कर सोच सोच के शांति में जाना या अशांति में जाना, ये तभी होता है कि जब हमारा दिल इन चीजों के साथ लगता है, रब के साथ नहीं लगता। हम जब चीजों को गिनते हैं, चीजों के अता करने वाले को भूल जाते हैं, चीजों को मैयर कर लेते हैं, चीजें बख्शने वाले के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो ये चीजें हमारे पास हैं, वो घर के अंदर मौजूद किसी भी शक्ल में हो, वो परिवार की शक्ल में हो, वो मटेरियलिस्टिक शक्ल में हो, सुविधाओं की शक्ल में हो, स्टेटस की शक्ल में हो, वैल्यूज की शक्ल में हो, जैसी भी चीजें आप तक पहुंची हैं, पहुंचाने वाली जात खुदा की है। तो अगर हर नेमत के ऊपर आपका दिल रब के साथ जुड़ जाए और रब का आप शुक्र करने वाले बन जाएं, और आपकी थॉट में ये चीजें गूंजे कि यार ये सारी की सारी चीजें मेरे रब ने दी, और अगर कोई चीज रह गई है तो उसमें भी मेरे रब की कोई ना कोई मसलियत होएगी। रब अगर किसी चीज को रोकता है बंदे से, तो उसके पीछे भी बंदे के लिए ही कोई ना कोई भलाई छुपी हुई होती है, जो रब की प्लानिंग में होती है, हमारी सोच से बाहर होती है। और अगर कोई चीज अता कर रहा होता है तो उस अता के अंदर भी रब की कोई ना कोई ब्लेसिंग हिडन होती है, हमसे वो ढूंढी नहीं जाती है। अगर हम इन सारी चीजों के अंदर वो रब की उन ब्लेसिंग्स को ढूंढने वाली सोच बना लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहन के उन चीजों को कुरेदने का अंदाज जो है, वो अंदाज ऐसा हो जाएगा, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा ख्याल, हमारा तसव्वुर, हमारा कंसेप्ट उस लाइन पे, उस फ्रीक्वेंसी पे, उस वाइब्रेशन पे वर्क करेगा कि जब हमें ये चीजें जितनी सामने आएंगी, हर एक चीज के अंदर से खुदा और खुदा की मसलतें छलक छलक के नजर आएंगी। तो मेरे नजदीक तो ये रब की नवाजिशों में से एक नवाजिश है। और बहुत सारे आपने दुनिया में फकीर देखे होंगे जो बिल्कुल रात भर बड़े मजे की नींद सोते हैं, और बहुत सारे अरबपति खरबपति आपने देखे होंगे कि जो बेचारे नींद की गोलियां खा खा के मर जाते हैं और उनको नींद तक नहीं आती। तो अब इसका मतलब तो साफ जाहिर हो रहा है कि यार रब अगर चाहे तो वो खुशी एक झोंपड़ी में भी बख्श सकता है, और रब अगर ना चाहे तो वो खुशी एक प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए इंसान को भी नसीब नहीं होती। खुशी की जो डेफिनेशन है ना, वो यही है कि वो शख्स खुश नसीब है जो अपने नसीबों से खुश है, और वो शख्स बदनसीब है जो अपने नसीबों से नाखुश है। अब अगर कोई खुश है तो वो मोची होके भी खुश हो सकता है। अगर उसके पास दिहाड़ में 2 जूते आते हैं और एक दिन 4-5 जूते आ गए और उसकी दिहाड़ 50 रुपए की बजाय 150 लग गई है, तो हो सकता है आज ये नाचता हुआ घर में जाए और जाते ही जुनाब पत्नी से कहेगा, जुनाब आज ते मैं सरकार 150 रुपया ले आया, मेरी सोहणीए इधर ते देख, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੇ जनाब ਅਸੀਂ चंगी दाल पका के खावांगे, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ करांगे। तो वो इस बात में भी अगर खुश हो जाए तो ये उसका नसीब है।
और दूसरे भाई साहब को अगर 1.5 लाख रुपया बचत हुई है, लेकिन तवक्को लगा के बैठा था कि 5 लाख बचत होएगी, और घर में जाके मुंह बसोरने लग जाए कि मैं तो आज सुबह सोचा सी कि आज 5 लाख बचेगा, लेकिन कंजरा का सिर्फ 1.5 लाख ही बचे। तो वो 1.5 लाख लेकर भी अगर ना खुश है, तो ये फिर रब की बख्श, रब की तरफ से ये और फिर क्या हो सकता है? इसको बैड लक कहना चाहिए, बदनसीबी कहनी चाहिए। और जितनी हमारी कनेक्टिविटी गॉड के साथ, रब के साथ बेहतर होती जाएगी, यकीनन हम जिंदगी की चीजों को भी उसी नजर से देखने के आदी होते जाएंगे। मेरी दुआ है आप सबके लिए कि रब सबकी रूहों को वो प्योरिटी नसीब कर दे, वो मोडेस्टी नसीब कर दे, वो पवित्रता नसीब कर दे कि जब आपकी आत्माएं ऐसी प्रवास की आदी हो जाए कि वो सत्या पे बैठे हुए रब को हमेशा ढूंढने के लिए अपना सारा काविशें लगा दे, और वो रब से कभी दूर होने के लिए तैयार ना हो। इस तरीके से यकीनन रब आपके दिलों में शांति भी देगा, प्यार भी देगा, सुकून भी देगा, पीस ऑफ माइंड भी देगा। जय गुरु जी।